हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको फिर से चेरी सिरप के बारे में बताने वाला हूं और सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग डाउट्स होते हैं कि इसे जो है एक ड्राइव करने वाला व्यक्ति ले सकता है या नहीं ले सकता, प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं या नहीं ले सकती, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं या नहीं ले सकते, यानी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि चेरी सिरप के यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज किस प्रकार से लिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसका प्राइस क्या होता है और सारे इसके टर्म ऑफ कंडीशंस में आपको बताने वाला हूं डिटेल्स में। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो लेट्स वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें चेरी सिरप के बारे में, तो यह एक आयरन को बूस्ट करने वाली सिरप होती है, यानी एक आयरन सिरप होती है। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आयरन और फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B12 भी होता है, जिस कारण यह सिरप थोड़ा और भी अच्छा काम कर पाती है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके यूज के बारे में, तो इसका यूज जो है जब किसी पेशेंट को जो है आयरन डिफिशियंसी होती है, उसको जो है खून की कमी होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है इसका यूज करवाया जाता है। यदि व्यक्ति को थकान महसूस होता है और चलने फिरने में थोड़ा चक्कर जैसे आते हैं कमजोरी के कारण, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है इस चेरी सिरप का यूज करवाया जाता है। और जैसे कि कुछ लोगों को जॉइंडिस हो जाता है, यानी पीलिया हो जाता है खून की कमी के कारण, तो ऐसी कंडीशन में भी पीलिया के पेशेंट को भी इसको दिया जाता है। और दोस्तों, जब किसी पेशेंट में जो है आयरन की डिफिशियंसी होती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को थोड़ा सा हाथ पैरों में मरोड़ भी होता है और हाथ पैरों में झुंझुनाहट भी होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है इस सिरप का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब पेशेंट में जो है विटामिन B12 या फिर आयरन की कमी से क्या होता है कि उनके हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, हाथ पैरों में थोड़ा सा मरोड़ होता है और मरोड़ के साथ थोड़ा पेन भी होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में भी चेरी सिरप बेस्ट होती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि विटामिन B12 की कमी से जो है बहुत सारे लोगों को बाल झड़ने लगते हैं। तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने से आपके बाल झड़ना भी रुक जाता है। तो प्रॉपर दोस्तों, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में भी जो है आप चेरी सिरप का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में देखने को पाया जाता है कि जब किसी पेशेंट में जो है वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, तो उस कंडीशन में उसको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है आप चेरी सिरप का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे बता दूं कि यदि आपको अस्थमा है, आप जो है श्वास के पेशेंट हो, तो अस्थमा यानी श्वास रोगी भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है कि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी उनका BP लेवल बढ़ा रहता है। तो जिनका BP लेवल बढ़ा रहता है तो वो भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। इस सिरप से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और यह सिरप उन्हें फायदा करती है। और कुछ लोगों में ये भी देखने को मिलता है कि कमजोरी के कारण उनकी BP बहुत डाउन हो जाती है, यानी उनका ब्लड प्रेशर जो है बहुत डाउन रहता है। तो वैसी कंडीशन में भी इस सिरप का यूज जो है किया जाता है। यदि दोस्तों आपको प्रॉपर भूख नहीं लग पाती है और खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, आप बहुत जो है दुबले पतले हैं, तो वैसी कंडीशन में भी जो है बॉडी को थोड़ा सा एनर्जेटिक करने के लिए, बॉडी को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देने के लिए, बॉडी को थोड़ा सा मोटा बनाने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जा सकता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है कि जब उन्हें वीकनेस होती है तो उन्हें बहुत जल्दी जो है ठंडक महसूस होने लगती है, यानी उनको जो है ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है इस सिरप का यूज किया जाता है। और दोस्तों, यदि आपको जो है वीकनेस के कारण चिड़चिड़ापन महसूस होता है और आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, या फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है कमजोरी के कारण होते हैं। तो उस सिचुएशन में भी जो है आप चेरी सिरप का यूज कर सकते हो। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब उनके अंदर जो है आयरन, विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी होती है, तो उनको मुंह में जो है छाले आ जाते हैं। तो उस सिचुएशंस में भी जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों में ये भी देखने को मिलता है कि जब उनके बॉडी में आयरन वगैरह की कमी होती है, वो वीक होते हैं, तो वो जो है बहुत जल्द जल्द बीमार होते हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी जो है उनको छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती हैं। तो उस सिचुएशन में अपने बॉडी में जो है थोड़ा स्टेमिना बनाने के लिए, या फिर हम यूं कहें कि अपने बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हम इस सिरप का यूज करते हैं।
और दोस्तों अब मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इस समय जो इसका प्राइस है वो मिनिमम जो है 170 रुपीज़ के आसपास है। अगर दोस्तों हम बात करें इस सिरप के डोज के बारे में, तो एडल्ट में इसका डोज जो है वो 10 ml सुबह में और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद में दिया जाता है। यदि हम बच्चों की बात करें तो यदि बच्चा 5 साल से 11 साल के आसपास है तो उस कंडीशन में हम 5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों के डाउट एंड सवाल के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि इसे मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं। तो बेसिकली जो है इसे मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि क्या इसे प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही बेस्ट सिरप होती है और प्रेग्नेंट लेडीज को अक्सर जो है आयरन की डिफिशियंसी होने लगती है, तो उस कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही बेस्ट सिरप होती है। और दोस्तों कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि जो है मैं एक ड्राइव करने वाला बंदा हूँ, अक्सर मुझे ड्राइव करना पड़ता है, तो क्या मैं जो है ड्राइव करते वक्त इस सिरप का यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप ड्राइव करते समय भी इसका यूज कर सकते हैं, इससे जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसके कुछ नॉर्मली साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया होना, वोमिट होना, यही इसके साइड इफेक्ट हैं। बट ऐसे साइड इफेक्ट बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि क्या इसे कोई हाइपर सेंसिटिव जिनका बीपी लेवल बढ़ा रहता है या फिर डाउन रहता है, तो वैसे व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेशक जो है हाइपर सेंसिटिव पेशेंट भी इसका यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।